अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। बच्चे कैसे हो? आप ठीक ठाक हो? अल्लाह के फजल और करम से अल्लाह ताला ढेरों खुशियाँ दे आप लोगों को, रोज़ी रिस्क में बरकत डाले, आमीन सुम आमीन। चलो भाई, नजमा भजाई की चालाकियाँ देख लें। चालाकियाँ ये हैं कि उसने अपने मियाँ के साथ खूब झगड़े किए हुए कि मेरे भैणा भरा ना आवन ते तेरे आवन, साडे भेणी भरा ना आवन और तेरे आवन। तो उसने कहा वो भी मेरी है बहन, तो लेकिन मैं नहीं बुला रहा हूँ उसको। उसके भाई ने भी खूब वहाँ से कहा है कि जी मैं तो आ रहा हूँ। दीदी को कहा है कि तुम्हें मैं देख लूँगा, तुम्हारे भाई को भी देख लूँगा, जंग जोले होंगे, लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े होंगे, फसाद होंगे, मैं तो आ रहा हूँ, अपने बच्चों समेत आ रहा हूँ। और उसकी बीवी भी वहाँ तैयारियों में लगी हुई है, वो भी कह रही है कि मैं आ रही हूँ। और नजमा भरजाई भी बीच बीच में से ना, सामने नहीं आ रही लेकिन अंदर अंदर से उसने भी अपना मियाँ का ना, फ़ारूक का जीना हराम किया हुआ है। तो वो माँ जी भी जा रही है ना, तो फ़ारूक ने कहा है कि भाई शादी से पहले आके ज़रा मसले हल करो, इनको समझाओ कि ये तो फुल लड़ाइयों में तुले हुए हैं और ये कह रहे हैं इस तरह। तो वो जो है ना सितारा के भाई ने, फ़ारूक ने कहा है कि मेरी इस बच्ची की शादी माँ जी ने और सितारा ने और साजिद ने करानी है, तो मैं इसमें तो बिल्कुल नहीं बुलाऊंगा। और जो है दूल्हे वालों ने भी कहा है कि भाई हम तो बिल्कुल नहीं बुलाएंगे। खैर, सितारा की माँ की तैयारी है, वो जा रही है वहाँ, जी जा रही है अपने घर, वहाँ गांव में, वहाँ जाके हालात सही करेगी, ठीक करेगी। सितारा भी तैयार है, उसका भाई कह रहे तुम्हारे बगैर तो शादी होगी नहीं, तुमने आना ही आना है। सितारा भी जाएगी क्योंकि उसकी भाभी को ये हो रहा है कि इससे तो हम जो पैसे लेने थे वो ले आए, जो चीज़ें लेनी थी वो ले आए, सोने की चीज़ें भी दिए सितारा ने, जोड़े भी बना के दिए, जूते भी बना के दिए, जेवर आर्टिफिशियल भी दिए हैं और दुनिया की चीज़ें लेके दिए हैं और पैसे भी दिए हैं। अब सितारा ने तो जो देना था वो दे लिया है, लेकिन अब हम उधर से भी मार लें। बस ये नज्जो जो है ना, इसको बस पैसे की लालच है, तो ये झगड़े बना के बैठी है, फसाद बना के बैठी है कि मेरे भेड़ी भिरा, इसके भेड़ी भिरा आ जाए, बाकी कोई आए या ना आए। खैर, वो सितारा लेके आई ट्रेल मिल मशीन, आ गई उसकी। और वो भी बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि सर्दियों में बाहर ना जाओ और घर में ही खड़े हो जाओ, अपना वॉक कर लो, आधे घंटे की, पौने घंटे की, चाहे 1 घंटे की। माँ जी भी आहिस्ता आहिस्ता चल सकती हैं उस पर, और साजिद भी अपना सही की वॉक कर सकता है और पेट हल्का होगा इनका। और सितारा तो स्मार्ट है लेकिन अब खा खा के थोड़ी सी हो रही है क्योंकि ये ना वो मीठा बहुत खा रही है, तो मीठे खाने से इसकी ज़रा वज़न बढ़ रहा है। तो सही, अच्छी बात है, अपना ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह हर एक को अपना ध्यान रखना चाहिए, सब लोग रखें अपना ध्यान। और बेटा भी माशाल्लाह, वो भी बड़े खुश थे, अपना एक तरह से उनको एक खिलौना ही मिल गया है। और माँ जी जो है वो अपना पाँव जो फुट मसाज करी उसमें लगा के, और वो उसमें बैठी थी मशीन में पैर रख के, उसको भी बहुत अच्छा दबा रही है वो मशीन, और बहुत अच्छा सुकून मिल रहा है। और बार बार दुआएं दे रही है अपनी बेटी को। तो सच्ची ये दिल से दुआ जो बुज़ुर्ग लोग देते हैं ना, ये सीधी अल्लाह के पास पहुंचती है। क्योंकि अपने माँ का उसने इतना अच्छा किया है कि वो, एक तकलीफ़ होती है, रात को खींच पड़ती थी, वो कहती मैं टांगें जो ना खींचती रहती थी, रात को मैं उठ के बैठी रहती थी और रोती थी, कहती है। तो मुझे बहुत तकलीफ़ थी और मुझे बहुत आराम मिला है उससे। जो फुट मसाज करीम, बार बार करीम कह रही हूँ, मशीन उस मशीन से उसको बहुत ही आराम मिला है। सितारा को बहुत दुआएं दे रही थी माँ। और माँ खैर जा रही है गाँव, जा किस लिए रही है, वो सिर्फ अपने बेटे का जो लड़ाई झगड़े उसकी बीवी ने डाले हुए ना, वो ठीक करने जा रही है। अब सारी बातें कह रहे हैं ना कि वॉइस लीक हो गई है, और वो कहते हैं नजमा जहाँ भी खैर सलाई बैठे ना, वो उनकी बातें रिकॉर्ड करने लग जाती है। कहीं भी खैर सलाई, कोई खुशी का मौका, 4 बंदे बैठे हों उसके बीच में जाके अपना मोबाइल देखेगी और बातें रिकॉर्ड करेगी, और वो फिर आगे बढ़ा चढ़ा के बताती है। तो ये सबको अब पता चल गया है, सबके दिमाग में बात आ गई है कि ये ऐसी है वो। हालांकि उसकी जो वो बीना है वो बता रही थी कि मेरे साथ अस्पताल में जो थी ना,
अस्पताल में भी मेरे साथ उसने ऐसे ही तमाशा किया है कि मैं बातें जो कर रही थी, खैर सलाई बातें थी, कोई गलत बात नहीं थी, उसको उसने रिकॉर्ड करके, जो 2-4 बंदे जब गाड़ी में जा रहे थे हम, तो जो हम बातें कर रहे थे वो बातें उसने लीक की हैं। 4 लोग थे तो 4 में से इसी ने लीक की हैं। तो वो कह रहे हैं कि ना ये यही बाकी बातें भी यही इधर की उधर करती है। तो उसने खास कहा है, हाँ अच्छी बातें मैं करती हूँ तो करती हूँ, मेरे बहन भरा मुझे अपने बहन भरा प्यारे हैं, जहाँ मेरे बहन भाई हैं वहाँ कोई भी नहीं है मेरे सामने। तो अब वो इस तरह आ गई है, लेकिन वो जो है ना मांझी जा भी इसीलिए रही है अपने बेटे की टेंशन के लिए कि मेरे बेटे की टेंशन ठीक हो। तो अब जाएगी तो वो जाके सही करेगी सब कुछ। तो ये नजमा जो है ना अंदर की बहुत है, बड़ी चीज़ है, किसी को पता नहीं है इसका। सितारा को तो सब पता है, सितारा अब जान के वो ज़ाहिर क्या कह सकती है, वो अपने भाई से प्यार है, मोहब्बत है, वो कहती है कुछ नहीं कह सकती हूँ मैं। अच्छा, आप लोगों ने मुस्तफ़ा को देखा है कि वो पुरानी बातें बहुत करता है, अच्छी अच्छी करके, समझो कि बुज़ुर्गों के पास बैठता है, अपने दादा अबू के पास, नाना अबू के पास, नानी के साथ उसको बहुत ज़्यादा लगाव है। इसलिए कहते हैं बच्चों को अपने बड़े ताया चाचा, दादा दादी, नानी नाना उनके पास बिठाओ ताकि वो पुरानी बातें उनको बताएं और बच्चों का दिमाग खुल जाता है। पढ़ाई के साथ साथ ये बातें भी बच्चे पुरानी सुनते हैं ना, पुराने किस्से कहानियाँ, क्या हुआ था, कैसे हुआ था। बुज़ुर्गों के साथ जिस बच्चे को ज़्यादा मोहब्बत होगी, दोस्ती होगी ना बुज़ुर्गों के साथ से, तो उसको जो है ना इन चीज़ों का बहुत होगा नॉलेज के, पुरानी बातें जैसे वो बता रहा होता है। तो मुस्तफ़ा माशाल्लाह बुज़ुर्गों से बहुत प्यार करता है, अच्छा प्यारा बच्चा है, और बुज़ुर्गों के साथ उसकी दोस्ती होती है। माँ नानी के साथ भी, नानी को भी जाने का सुन के बच्चे बहुत परेशान, मुस्तफ़ा परेशान, नहीं जाओ नानी, शुरू से काफ़ी टाइम से नानी इनके पास ही है ज़ाहिर है, तो वो नहीं दिल चाहता उनका कि नानी जाए। और उनको ये भी पता है सितारा को भी, ये माँ को भी पता है कि मेरी सितारा को जो है ना इन लोगों से ख़तरा है। मैं माँ है, बड़ी है ना, तो बहुत सारा हौसला होता है, लेकिन वाकई इसको ख़तरा है क्योंकि ये शादी में नहीं जाना चाहिए इसको। ये शादी में जाएगी तो ये बहुत ही कह तो बहुत रहे हैं, बहुत कुछ कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। और भाभी भी अंदर अंदर से मिली हुई है उन लोगों के साथ, अपने भाभी और भाई के साथ और अपने लोगों के साथ। और ये सब जो है ना खिचड़ियाँ पका रहे हैं, बहुत ही एमा गहमा मचा हुआ है। तो सामने भाभी नहीं आ रही, लेकिन अंदर अंदर से भाभी भी उनकी है, इसका अपना भाई है जो। बस ये सितारा जो है अपना अच्छा बुरा खुद समझती है, उसको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ तो बैठे हुए हैं उसके दुश्मन, बहुत ही दुश्मनी करने के लिए बैठे हुए हैं। और ये अपने बच्चों के कपड़े वपड़े भी ना भेजे, क्योंकि जादू टूने भी बहुत करते हैं वहाँ के लोग। तो खैर इसकी अम्मी ने कहा है मैं जाके हालात देखूँगी और फिर तुम्हें बताऊँगी। ज़ाहिर है माँ तो नहीं चाहेगी कि मेरी बेटी ख़तरे में आए, अगर इस तरह की ख़तरनाक बातें कर रहे हैं वो लोग। अगर वो आते हैं सऊदी अरब वाले तो फिर ये नहीं जाएगी, क्योंकि वो तो कह रहे हैं हम आएंगे हर ज़रूर आएंगे, और शादी भी हम खुद ही करेंगे अपनी भांजी की। खैर वो दूल्हे वाले भी कह रहे हैं कि हम तो उनको नहीं बुला रहे, फिर जाएगी तो सितारा उनके साथ दूल्हे वालों के साथ जाएगी, अगर इन्होंने ज़िद करके आ भी गए ये लोग तो खैर अब सितारा की अपनी मर्ज़ी है, अपना अच्छा बुरा वो खुद समझती है। और ये अपने बच्चों के कपड़े वपड़े चीज़ें भी ना दी करे वहाँ वालों को, क्योंकि वहाँ वाले जो है ना जादू टूने भी बहुत करते हैं और बहुत ही खपे सड़े बैठे हैं। अच्छा जी, माँ बाप को जो है ना बच्चों के सामने लड़ाई नहीं करनी चाहिए। बच्चों के सामने लड़ने से क्या होता है, ख़ास तौर पे जब कहती हैं ना माएँ कि तुम्हारे बाप के साथ मेरा रहना मुश्किल हो गया है, और बाप कहता है कि तुम्हारी माँ ने मेरा जीना हराम कर दिया है, जीना मुश्किल कर दिया है, और माँ कहती है मेरा जीना अज़ाब बना दिया है, इस बंदे के साथ मैं रह नहीं सकती हूँ। झगड़े में जब ये लफ्ज़ कहे जाते हैं ना, तो आपका बच्चा अपने दिल पे ले रहा होता है, क्योंकि बच्चे को माँ बाप दोनों से मोहब्बत होती है। जैसे हमें हमारी औलाद से मोहब्बत है, ऐसे ही हमारे बच्चे को भी हमसे मोहब्बत होती है। तो
बेहतर यह है कि बच्चों के सामने लड़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है ना उस लड़ाई को जहन में बिठा लेते हैं और फिर कहते हैं कि हम स्कूल गए तो हम किताबें खोलते हैं तो हमारे दिमाग में वही माँ बाप की लड़ाई आ रही होती है। और किसका नुकसान होता है? आपका और आपके बच्चे का नुकसान होता है। बच्चों के सामने लड़ाई ना करें। आप लोग तो मियाँ बीवी फिर सुलह कर लेते हो, ठीक हो जाते हो, ज़ाहिर ज़िंदगी गुजारनी है, बच्चे हो गए हैं बच्चों की खातिर, लेकिन बच्चे के दिमाग में वो बात बैठ जाती है कि हाय वो अब माँ कह रही है मेरा रहना मुश्किल हो गया इसके साथ, और बाप कह रहा है कि मेरा इसने जीना हराम कर दिया है, तो मैं तो मेरी बस हो गई है। इस हद तक कह देते हैं कि मेरी बस हो गई है। तो बच्चे डर जाते हैं कि दूसरे लोगों को देखा हुआ होता है कि किसी की तलाक हो जाती है, किसी के फैसले हो जाते हैं, माँ मर जाती है, बच्चे यतीम देख रहे होते हैं उनको, तो वो फिर डर जाते हैं कि हाय हमारे माँ बाप भी एक दूसरे से अलहदा हो जाएंगे तो हमारा क्या होगा। तो बेटा आप लोगों ने तो लड़ लिया और ठीक भी हो गया, लेकिन बच्चों के जहन पे वो बात बैठ जाती है। और दूसरी बात यह है कि बच्ची हो या बच्चा हो, वो अपने बाप से बहुत करीब होता है, तो आपने कभी उसके सामने उसके बाप की शिकायत नहीं करनी, क्योंकि उसको बाप के करीब ही रहने दो। जो बच्चे बाप के करीब होते हैं ना, तो बाप भी सुधर जाते हैं, सही हो जाते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते चले जाते हैं ना, तो बाप भी, जो बिगड़े हुए बाप होते हैं वो भी सही हो जाते हैं। वो आपका ही फ़ायदा हो रहा होता है, क्योंकि बच्चे उनके करीब होते हैं, तो वो बच्चे अपने बाप से लिपट के और कह के वो सारी चीज़ें ठीक कर लेते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये जो आजकल महंगाई हो गई है, सबका रोना है, सब रो रहे हैं, लेकिन ये भी चीज़ बच्चों के सामने ना करो, क्योंकि बच्चे दिमाग पे लेते हैं। हाँ, ये कहो कि बेटा जो है ना बस लिमिट अपनी में आके खर्चे करो, अपने 2-4 बच्चे खर्चे कम कर लें, 2-4 आप लोग खर्चे कर, प्यार मोहब्बत में बैठ के अच्छे माहौल में बच्चों को समझाएं कि ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं। जो पहले बहुत ज़्यादा खर्चे हो रहे थे तो वो थोड़े कम करने पड़ेंगे। लेकिन ये महंगाई का रोना भी, चाहे गरीब है चाहे अमीर है, चाहे कोई चटनी रोटी खा रहा है, चाहे वो कोई अच्छा खा रहा है, चाहे कोई कम खा रहा है, लेकिन अपने बच्चों को गरीबी का, अपने कम पैसे का ये बिल्कुल ना रोए, क्योंकि बच्चे देखे मैंने डिप्रेशन में जा रहे हैं कि हर वक्त माँ बाप कहते महंगाई हो गई, और चीख के और उस तरह के ये खर्चे हम नहीं पूरे कर सकते, ये खर्चे नहीं पूरे कर सकते। रोज़ मुर्गी और रोज़ मटन खाने वाले, चलो 2 दिन मटन खा लो, 2 दिन मुर्गी खा लो, और 4 दिन दाल खा लो, सब्ज़ी खा लो। सब्ज़ी दाल भी उतनी महंगी हो गई है, बहुत ही महंगाई है, मैं भी कहती हूँ। लेकिन बच्चों को परेशान करने के लिए, पढ़ने वाले बच्चों को ऐसी चीज़ें ना कहें, क्योंकि वो परेशान हो जाते हैं। तो बस ये थोड़ी सी मेरी बातें थी, मैंने आपके साथ शेयर की। तो बस ज़्यादातर मियाँ बीवी का जो झगड़े होते हैं बच्चों के सामने ना, तो वो बच्चे बहुत ही परेशान हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों के माँ बाप आइडियल होते हैं। वो उसी तरह बच्चे माँ बाप से प्यार कर रहे होते हैं जैसे माँ बाप अपने बच्चे से प्यार करते हैं, तो बच्चों को भी माँ बाप से उतना ही प्यार होता है। तो वो डर जाते हैं, खौफज़दा हो जाते हैं। तो ध्यान किया करें कि बच्चों के सामने आपके लड़ाइयाँ झगड़े ना हो। बाकी मेरी इतनी सी वीडियो थी, आप जो है ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। खुश रहो, आबाद रहो, सदा ही खुश रहो। अल्लाह हाफिज़।